हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने अपने अगले लेक्चर के साथ। आज कक्षा 11 में लेसन नंबर 2 के अगले टॉपिक पे हमें बात करनी है और आज का टॉपिक है मात्रकों की पद्धतियाँ। देखिए, मात्रकों की पद्धतियों से मतलब क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करना है कि इनकी पद्धतियाँ क्या होती हैं। तो मात्रकों की पद्धतियाँ, देखिए हम लोगों ने पढ़ा मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मूल मात्रक और नंबर 2 क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इन दोनों का ऐसा समूह या ऐसा समुच्चय जो क्या करता है, भौतिक राशियों के मापने में कार्य आते हैं। तो उन सभी के समुच्चय जो होते हैं, उन्हीं समुच्चयों को हम क्या कहते हैं? इसकी पद्धतियाँ कहते हैं। अलग अलग समुच्चय में अलग अलग मात्रक लेकर हम अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो आइए अब हमें यही जानना है कि इसके कितनी पद्धतियां हैं और किस पद्धति में किन मात्रकों को लेकर हम भौतिक राशियों का मापन करते हैं। तो देखिए, वास्तव में प्रारंभ में जो पद्धतियां थी ये 3 थी। एक MKS पद्धति, दूसरा आपका CGS पद्धति, फिर FPS पद्धति। मगर ये जो पद्धतियां थी ये किसी एक विशेष देश में ही लागू थी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित नहीं थी। तो इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि में बड़ी समस्याएं आती थी, है ना। जैसे कि आप समझिए, अगर किसी दूसरे देश में 1 किलोग्राम को कुछ और कह रहे हैं, भारत में 1 किलोग्राम कह रहे हैं, तो आप यदि एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात करते तो आपने उसने से कहा कि हमें इतना किलोग्राम ये वस्तु चाहिए, तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि आप क्या मांग रहे हैं, या मांग रहे हैं तो वो जो भी मांग रहे हैं वो कितनी मात्रा में मांग रहे हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए बाद में क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया और उस अंतर्राष्ट्रीय सभा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पद्धतियों का क्या किया गया, विकास किया गया। ऐसे मात्रक लिए गए कि उन मात्रकों को क्या किया गया, ऐसे जो भी मात्रक उस समिति में लिए गए, जो मानक निर्धारित किए गए, वो मानक संपूर्ण विश्व में एक जैसे ही होते हैं और संपूर्ण विश्व में वो उनकी मान्यता भी एक जैसी है। तो यह जब SI पद्धति, इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को हम लोग SI पद्धति के नाम से भी जानते हैं, तो जब इस SI पद्धति का विकास हुआ तो यह SI पद्धति क्या हुई, पूरी दुनिया के हर देश में एक समान रूप से इसे मान्यता दी गई और इसके मान्य होते ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में जो समस्याएं आती थी, माप में, वजन में, वो सारी की सारी क्या हो गई, दूर हो गई। तो आइए, तो ये अभी 3 पद्धतियां मैंने बताई थी और ये चौथी नई पद्धति जब बनी तो अब कुल मिला के कितनी पद्धतियां हो गई, 4 पद्धतियां हो गई। तो देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं MKS। अब इनके नाम में ही इनकी परिभाषा भी छिपी हुई है, कैसे, जरा ध्यान दीजिए। M का मतलब क्या होता है, K का मतलब क्या होता है, S का मतलब, M का मतलब होता है मीटर, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब क्या होता है, सेकंड। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिए कि M का मतलब मीटर, मतलब जब लंबाई को, ऐसी पद्धति, अभी इस पद्धति MKS पद्धति में ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को काहे में मापा जाए, मीटर में मापा जाए, जिसमें द्रव्यमान को किस में मापा जाए, किलोग्राम में मापा जाए, और समय को काहे में मापा जाए, सेकंड में मापा जाए। तो ऐसी पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, MKS पद्धति। ठीक है, आप देख लीजिए, इसका अभी जो है इसकी थ्योरी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। MKS पद्धति का मतलब मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है।
MKS पद्धति कहलाती है। MKS पद्धति का जो विकास हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अब इसी प्रकार से MKS पद्धति के बाद में दूसरी पद्धति आती है CGS पद्धति। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, CM सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब पुनः क्या होता है सेकंड। इसका मान नहीं बदलता है, सेकंड ही रहेगा। सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर मीटर से छोटा मात्रक है, और ग्राम भी किलोग्राम से छोटा मात्रक है। आप जाते हो, जब आपको 1 मीटर से कम चीज़ चाहिए तो दुकानदार के यहाँ जाते हो, कहते हो भैया 10 सेंटीमीटर दे दीजिए, 20 सेंटीमीटर कपड़ा दे दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाए, जिसमें द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाए, और जिसमें समय को सेकंड में मापा जाए। देखिए वो 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। 3 में पहले किसकी बात हो रही है? लंबाई की। ठीक है, दूसरा ये जो सेकंड चीज है ये द्रव्यमान के मापन से संबंधित है, द्रव्यमान। और तीसरी जो चीज़ है ये क्या है? सेकंड। ये जो प्रथम 3 पद्धतियां हैं इनमें हम 3 चीज़ों के बारे में ही क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। जबकि जब SI पद्धति के बारे में बात करेंगे तो उसमें कई चीज़ें और भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ इसके हिसाब से जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को यहाँ पे सेकंड लिख दिया है, सॉरी, इस समय होगा, और जिसमें समय को सेकंड में मापा जाता है, तो मात्रकों की इस प्रकार की पद्धति को हम क्या कहते हैं? CGS पद्धति कहते हैं। ठीक, CGS पद्धति के बारे में गॉस जी ने बताया था, इसलिए इसे गॉसियन पद्धति के नाम से भी हम जानते हैं। अब आपको शायद बात समझ में आ चुकी हो। इसी प्रकार से हम तीसरी पद्धति पे चलेंगे। हमारी तीसरी पद्धति क्या है? FPS पद्धति। तो F काहे के लिए आएगा? लंबाई के लिए। तो कहने का मतलब लंबाई को अगर हम काहे में मापें? फुट, FOOT फुट लिख दिए, चाहे हिंदी में लिख दीजिए, फुट में नापें। P का मतलब पाउंड, POUNDS। ठीक, पाउंड मतलब द्रव्यमान को किस में मापे? पाउंड में। और समय का मापन फिर से काहे में होगा? सेकंड में। तो मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में मापा जाए, जिसमें आपका द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए, और जिसमें समय को सेकंड में मापा जाए, तो मात्रकों की इस प्रकार की पद्धति को हम FPS पद्धति कहते हैं। FPS पद्धति अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, तो इसीलिए इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 तो पुरानी पद्धतियां हो गई, और ये देश विशेष बेस पर हैं। अब हाँ, क्या होता था पहले? जो देश बहुत सारे, एक देश बहुत सारे छोटे छोटे देशों पर कब्जा रखता था या कमजोर देशों पर कब्जा रखता था, तो उन देशों में भी वो अपनी ही पद्धतियों को क्या करता था? चलाता था। ठीक है, मगर अब आज बहुत कम ही देश ऐसे हैं जो किसी दूसरे देश के अंडर में है, बाकी स्वतंत्र हैं। जैसे अपने यहाँ भारत में ब्रिटिश अंग्रेज लोगों ने बहुत जो है क्या किया? राज किया है। तो अपने यहाँ FPS का पहले बहुत प्रयोग होता था। हालांकि प्रेजेंट टाइम में तो MKS, CGS और SI पद्धति ज़्यादा यूज होती है, मगर फिर भी जैसे अभी ज़मीन आप खरीदने जाओ तो ज़मीन काहे में खरीदते हो? महंगा बेचना होता ना, तो फुट में बेचते हो, भैया 10 फुट दे दो, 20 फुट दे दो, 30 फुट दे दो। तो हमारे यहाँ तो इसका भी उपयोग कर लेते हैं, इसका उपयोग भी करते हैं और इसका उपयोग भी करते हैं। अब इन पद्धतियों के बाद जो लास्ट पद्धति आई नंबर 4 में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रकों की SI पद्धति। SI पद्धति जो है, SI पद्धति में आपके कुल 7 मूल मात्रक हैं। कितने हैं? 7 मूल मात्रक हैं, और 2 आपके क्या हैं? 2 व्युत्पन्न हैं, या इनको 7 मूल राशियां होंगी। 7 मूल राशियां जिनके 7 मूल मात्रक होते हैं, और 2 आपकी कैसी राशियां होती हैं? 2 होती हैं पूरक राशियां। 2 राशियां क्या होती हैं?
पूरक राशियाँ। तो इस प्रकार से SI पद्धति में टोटल कितने आपकी राशियां हो गई? 7 मूल राशियां और 2 हो गई आपकी पूरक राशियां। ठीक है, तो अब ये कौन कौन सी होती हैं? जैसे मूल राशियों में आपकी लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, मोल हो गया। और जो पूरक राशियां हैं, पूरक राशियों में आपकी रेडियन और स्टेरेडियन है ना, ये आपका सामान्य कोण और घन कोण, ये 2 होते हैं। तो 7 ये और 2 ये 9, ये 9 की 9 राशियां आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो रही हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये डिस्प्ले हो रहा है चार्ट, इसमें 7 मूल राशियां और 2 क्या हैं? पूरक राशियां। आप इधर ये राशियां देख सकते हैं, राशियों के बगल में उनको जिस चीज़ में मापा जा रहा है वो देख सकते हैं, और उनके सिंबल, किस सिंबल से वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो सिंबल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी मात्रकों की पद्धतियाँ। इसे आपको क्या करना है? कॉपी पर नोट कर लेना है। किसी प्रकार की समस्या होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।